हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकंड एडिशन है। इसमें आपका हॉल प्रश्न पत्र देखे तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। तिथि देखे तो 14/3/2021 का प्रथम पालिका है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज यहाँ पे आरक्षण के बीच क्या अंतर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पुनः परिवर्तनीय किया गया है। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पुनः परिवर्तनीय किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 1994। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जब किसी देश की मुद्रा को बाजार द्वारा निर्धारित आपका विनिमय द्वारा पर आपका विदेशी मुद्रा में स्वतंत्र रूप से यहाँ पे परिवर्तित किया जाता है तो उसे मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है। मुद्रा की आपका परिवर्तनीयता का निर्धारण बाजार में मुद्रा की मांग और मूर्ति के आधार पर होता है। मुद्रा परिवर्तना सिर्फ विदेशी मुद्रा आपका बहिर्प्रवाह से जुड़ा हुआ है। पूंजी खाता में भारत आंशिक परिवर्तनीयता वाला देश है। एसएससी आपका तारापोर समिति का संबंध पूंजी खाता से आपका यहाँ पे परिवर्तनीयता से ही है। परीक्षा उपयोगी तथ्य यहाँ पे देखिए, चालू खाता तो आपका यहाँ पे वैदेशिक क्षेत्र में चालू खाता का अर्थ दुनिया के प्रत्येक सरकार द्वारा रखे जा रहे खाता से है। मूलतः इस खाता का रख रखाव सरकार की तरफ से देश का केंद्रीय बैंक करता है। यदि चालू खाता यहाँ पे सकारात्मक हो तो इसे यहाँ पे अधिशेष चालू खाता कहा जाता है और यदि नकारात्मक हो तो इसे चालू खाता कहा जाता है। पूंजी खाता यहाँ पे देखें तो दुनिया के प्रत्येक सरकार का एक पूंजी खाता होता है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लेन देन को दिखाया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, पूंजी खाता में यहाँ पे चालू खाता की तरह घाटा या अधिशेष नहीं होता। भुगतान संतुलन यहाँ पे किसी देश का एक वर्ष में शेष विश्व के साथ हुए कुल लेन देन की परिणाम को भुगतान संतुलन कहा जाता है। 1990-91 में वित्तीय संकट से उत्पन्न भुगतान संतुलन संकट के समाधान के लिए भारत द्वारा आपका IMF की EFF के अंतर्गत आर्थिक सहायता लिया गया। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर भक्ति काल। मीराबाई राजस्थान के राजघराने में जन्मी थी और ये 16वीं सदी की कृष्ण भक्त और कवित्री थी। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देखें तो आदिकाल ये प्रमुख कवि आपका चंद्रबदाई यहाँ पे जगनिक। भक्ति काल में प्रमुख आपका कवि कवित्री तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, रायतदास तथा मलिक मोहम्मद जैसी। रीति काल में देखें तो प्रमुख कवि आपका बिहारी के यहाँ पे केशवदास और घनानंद। आधुनिक काल में आपका प्रमुख कवि देखें तो आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा इत्यादि। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर कृष्णा सोमती। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो कृष्णा सोमती को वर्ष 1980 के साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आपका चर्चित पुस्तकें एवं उसके लेखक देखें तो पुस्तक का नाम और लेखक का नाम अम्बेडकर एवं लाइफ आपका शशि थरूर, विक्ट्री सिटी यहाँ पे सलमान आपका रुश्दी, द गोल्डन ईयर्स यहाँ पे गांधी सियासत और यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, सांप्रदायिकता आपका पीयूष यहाँ पे बबेले, आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद, आज़ादी आपका यहाँ पे अरुंधति रॉय, टॉम ऑफ सेन आपका गीतांजलि श्री, लेट्स टू सेल्फ नरेंद्र मोदी, मेड इन इंडिया अमिताभ कांत। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं।
गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे एसेट्रिक। यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु आपका गुणसूत्र में पाए जाने वाले प्राथमिक संकीर्ण को गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। गुणसूत्र को गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आपका मेटास्टेटिक और आपका यहाँ पे सबमेटास्टेटिक, टीलोसेट्रिक, एक्रोसेट्रिक। मेटासेट्रिक में जब केंद्रक गुणसूत्र के मध्य में स्थित हो तो यह आपका भी आकार के होते हैं। आपका सबमेटास्टिक जब केंद्रक गुणसूत्र के केंद्र या मध्य बिंदु के पास स्थित हो तो ये एल आकार के होते हैं। आपका यहाँ पे टीलोसेट्रिक जब यहाँ पे केंद्रक यहाँ पे टर्मिनल या क्रोमोसोम की नोक पर स्थित हो तो यह आपका आई आकार के होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक आपका वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर द्वारा किया गया। गुणसूत्र सबसे पहले हाफ यहाँ पे मिस्टर और कार्ल नागेली ने ट्रेड यहाँ पे एस्केटिया की मृत कोशिका में देखा था। स्टारबर्ग यहाँ पे वर्णित गुणसूत्र संरचना पहली बार कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक में दिखाई दी। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह है। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वो है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका NH-44 है। यह श्रीनगर से आपका कन्याकुमारी तक जाती है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। यह आपका 1350 किलोमीटर लंबा और 8 लेन सड़क है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपका सिलचर से पोरबंदर तक है। यह आपका 3507 किलोमीटर है जो 7 राज्यों से जोड़ता है। भारत यहाँ पे माला परियोजना सड़क आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। देश में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 8 नंबर क्वेश्चन है, सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है। सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सूचकांक यहाँ पे निरपेक्ष परिवर्तनों को यहाँ पे मानता है। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए आपका परिहार होते हैं और यह एक विशेष प्रकार का माध्य है। यह आपका सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक अनुपातों प्रतिशतों का भी माध्य होता है। सूचकांक संबंधित चरों के समूह को परिणाम में परिवर्तनों को मापने का एक सांख्यिकी यहाँ पे साधन है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं। मानव विकास सूचकांक यह किसी देश के मानव विकास को बताता है। सक्सेस यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज संवेदी सूचकांक का संक्षिप्त रूप है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक इसे निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है और यह खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। थोक कीमत सूचकांक यह सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का संकेत देता है और इसका उपयोग सामान्य रूप से मुद्रास्फीति दर को मापने में किया जाता है। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को यहाँ पे निषिद्ध करता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को यहाँ पे निषिद्ध करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे देख इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 23 में है और मूल अधिकार का विवरण भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का यहाँ पे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल रूप से संविधान में 7 आपका मूल अधिकार प्रदान किए थे। आपका समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22,
शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया, अतः वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, अशोक मेहता समिति। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती यहाँ पे राज संस्थाओं पर एक समिति को गठित किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को यहाँ पे द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। राज्य स्तर से नीचे लोग यहाँ पे निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला की प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर यहाँ पे योजना और विकास के लिए जिम्मेदार यहाँ पे बनाया जाए। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक यहाँ पे पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। न्याय पंचायत को विकास यहाँ पे पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए और एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका आपका सभापतित्व किया जाना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख है। आगे देखते हैं यहाँ पे पंचायती राज संस्थान भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है और भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। पंचायती राज का वर्णन भाग 9 तथा अनुसूची 11 में है। पंचायती राज में कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समिति यहाँ पे देखें तो स्थापना वर्ष समितियाँ 1957 बलवंत राय समिति या त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव। 1977 अशोक मेहता समिति। 1983 आपका हनुमत राव समिति। 1985 आपका GVK राव समिति। 1986 आपका LM सिंधवी समिति। 1988 PK थुंगन समिति। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो आंसर होगा ए नंबर, हीगल। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हीगल का पूरा नाम जॉर्ज आपका विलेम फ्रेडरिक हीगल है। ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। हीगल की प्रसिद्ध पुस्तक यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ राइट है। हीगल का राज्य का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन में दिया गया उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था। ग्रीन, इसका यहाँ पे पूरा नाम थॉमस हिल ग्रीन था। यह इंग्लैंड का प्रसिद्ध दार्शनिक था। कांट, इसका पूरा नाम आपका इमैनुएल कांट था और ये एक जर्मन यहाँ पे नीतिशास्त्री और दार्शनिक थे। रूसो फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक थे और इसका प्रसिद्ध पुस्तक सोशल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। आपका यहाँ पे हॉब्स हाउस एक ब्रिटिश समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सबसे प्रभावशाली कार्यों में से एक आपका यहाँ पे मोल्सन इन आपका यहाँ पे इवोल्यूशन है, जहाँ वह नैतिक विचारों के विकास और सामाजिक विकास और प्रगति से उनके संबंध पर प्रकाश डालते हैं। अन्य प्रसिद्ध दार्शनिक आपका यहाँ पे थॉमस हॉब्स द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम यहाँ पे लेविथान है। एडम स्मिथ यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन है।
मैकियावेली, इसका पूरा नाम आपका यहाँ पे निकोलो मैकियावेली था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम द प्रिंस है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से यहाँ पे अधिक लिंग अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो डी नंबर हो जाएगा 18। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लिंग अनुपात का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। जनसांख्यिकी तत्वों में लिंग अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रजनन क्षमता, वैवाहिक स्थिति, श्रम शक्ति, प्रवास प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक संबंध को निर्धारित करता है और इससे एक निश्चित समय पर समाज में स्त्री पुरुष के बीच संख्यात्मक समानता का आकलन किया जाता है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात 1943 है, जबकि 0 से 6 वायु वर्ग लिंगानुपात 1919 है। भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सर्वाधिक है और जबकि हरियाणा का न्यूनतम है। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सर्वाधिक लिंगानुपात 1037 है और भारतीय जनगणना के इतिहास में 1911 से 1921 का दशक एकमात्र दशक है जिसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। 1911 से 1921 के दशक को भारतीय जनसंख्या का महान यहाँ पे विभाजन रेखा कहा जाता है। 2011 जनगणना में सर्वाधिक यहाँ पे 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पे दादर एवं नागर हवेली 55.5% है। 2011 के अनुसार नागालैंड में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रहा है। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा 20 ओम। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो अमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है और यह उपकरण प्रत्यवर्ती धारा है प्रत्यक्ष धारा दोनों को माप सकता है और यह उपकरण एम्पियर की इकाइयों में करंट को यहाँ पे मापता है। संकट एक अत्यंत ही कम प्रतिरोध वाला तार होता है और संकट उच्च धाराओं से आपका धारामापी की रक्षा करता है क्योंकि यह धारा का अधिकांश भाग अपने अंदर होकर प्रवाहित करता है। संकट का प्रतिरोध कम होने से आपका संकट युक्त आपका धारामापी का कुल प्रतिरोध भी बहुत कम हो जाता है। आगे देखते हैं धारामापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है और इसकी सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जाता है। इसको उन बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में यहाँ पे जोड़ते हैं जिनके बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है। कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है, तो आंसर होगा बी नंबर लॉस्की। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लॉस्की की स्वतंत्रता की अवधारणा अधिकारों के यहाँ पे परिकल्पना से जुड़ा है। लॉस्की के अनुसार अधिकार यहाँ पे प्रणाली का मूल तत्व स्वतंत्रता है। लॉस्की का पूरा नाम आपका हेरोल्ड जोसेफ लॉस्की था और यह एक ब्रिटिश राजनीतिक एवं अर्थशास्त्री थे। जेम्स मिल यह स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक थे। जेम्स मिल इंडोलॉजी की उस प्रवृत्ति के अग्रदूत थे जिनसे संस्कृति, भाषा, साहित्य, दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू समाज, यहाँ पे व्यवस्था और ब्राह्मणों की निंदा शुरू की। इससे ही भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा सही आंसर 16 का। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा ए नंबर यहाँ पे सिंगरौली। कार्बन की घटती गुणवत्ता के अनुसार कोयले के प्रमुख प्रकार आपका एंथ्रासाइट 80 से 95%, बिटुमिनस 55 से 65%, लिग्नाइट 45 से 55% तथा पीट 35 से 45%। आगे देखते हैं
देश में प्राचीन काल में आपका गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% कोयला तृतीयक या आपका टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। गोंडवान युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा ओडिशा राज्यों में विस्तृत है, जहां से कुल उत्पादन का 76% यहाँ पे कोयला प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः यहाँ पे बिटुमिनस प्रकार का है, जिसका उपयोग आपका यहाँ पे कोकी के कोयला बनाकर देश के लौह इस्पात के कारखानों में किया जाता है। भारत में आधुनिक यहाँ पे विधि से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास पश्चिम बंगाल के आपका रानीगंज कोयला क्षेत्र में किया गया था। प्रायद्वीपीय भारत में आपका दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, आपका ब्राह्मणी नदी घाटी, वर्धा, गोदावरी, इंद्रावती नदी घाटी तथा आपका यहाँ पे कोयल पेच, कन्हन नदी प्रमुख कोयले यहाँ पे प्राप्ति स्थल है। यहाँ पे कोयला खान और राज्य यहाँ पे देखते हैं। बोकारो, झरिया आपका झारखंड, लखनपुर ओडिशा, रानीगंज पश्चिम बंगाल, लखीमपुर आपका असम, चिरमिरी आपका डोमनी छत्तीसगढ़। भारत में कोयला संसाधन मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत की गोंडवाना संरचनाओं में तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ मात्रा में उपलब्ध हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं बिहार राज्य विधानमंडल में यहाँ पे प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो आंसर होगा सी नंबर 2 वर्ष। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो प्रकलन समिति इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया। इस समिति में मूलतः 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में आपका बढ़ाकर इसकी संख्या 30 कर दिया गया। प्रकलन समिति के सभी सदस्य सिर्फ लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। प्रकलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और इस समिति में कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होता। इसका अध्यक्ष आपका यहाँ पे सत्ताधारी दल का होता है, जिसे लोकसभा का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त करता है। संसदीय समितियाँ यहाँ पे देखें तो संसदीय समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी समितियाँ तथा आपका यहाँ पे तदर्थ समितियाँ। अस्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष समय समय पर किया जाता है और इसकी प्रकृति अस्थायी होता है, जैसे आपका यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति। आपका यहाँ पे तदर्थ समितियों का गठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है और कार्य समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती हैं। आगे देखते हैं जैव विविधता शब्द किसने दिया। जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे वाल्टर रोजन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द आपका यहाँ पे बायोलॉजिकल डिवर्सिटी से परिवर्तित में यहाँ पे आपका बायोडिवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम वाल्टर रोजन से 1985 में किया। यद्यपि संकलनात्मक रूप से इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यहाँ पे विल्सन द्वारा 1986 में किया गया था। जैव विविधता के 3 प्रकार मुख्य हैं। प्रजातीय विविधता यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या या विविधता को संदर्भित करती है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, तो पारिस्थितिकी विविधता एक यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता को दर्शाता है। आनुवंशिक विविधता एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों में जो जीन के अनुक्रम विभिन्नता के कारण होने वाली यहाँ पे विविधता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। भारत में वन और यहाँ पे वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है और भारत में 4 यहाँ पे जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम घाट। आगे देखते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। आगे यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है। कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर पंजाब।
गंगा बेसिन भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली को आपका यहाँ पे कवर करता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 26% है। गंगा का उद्गम हिमालय में स्थित आपका यहाँ पे उत्तरकाशी जिला गंगोत्री हिमनद से होता है और इसकी लंबाई आपका 2525 किलोमीटर है। गंगा को इसके यहाँ पे उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है और यहाँ पे अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा कहलाती है। अलकनंदा का उद्गम आपका सतोपत हिमानी है। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ आपका यमुना, सोन, आपका यहाँ पे टोस, कर्मनाशा, पुनपुन, आपका यहाँ पे क्यूल इत्यादि। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ यहाँ पे संगम गंगा, गोमती, घाघरा और घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानदी। आगे देखते हैं। गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हैं और आगे पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। गंगा की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन, तो आंसर होगा ए नंबर, निर्जलीकरण। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो निर्जलीकरण की स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से निकलने वाला पानी की मात्रा दिन भर में ली जाने वाली पानी की मात्रा से अधिक हो जाती हैं। लवण पदार्थ आपका जलयोजन प्रक्रिया से प्रभावित होता है। हाइड्रोजन गैस प्रवाह कर तेल को वसा में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक निकेल आपका यहाँ पे वेलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन और अन्य यौगिक या तत्व के बीच एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। हाइड्रोलिसिस आपका सुक्रोज को ग्लूकोज और यहाँ पे फ्रक्टोज में परिवर्तित करने वाले लाइकोसिडिक बंधन को तोड़ता है। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया। भारतीय संविधान को यहाँ पे केंद्रीकृत यहाँ पे आपका प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने प्रभावित किया, तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे आइवर जेनिंग्स। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारतीय संविधान को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है जो निम्नलिखित हैं। केसी आपका वियर ने अर्ध संघ एकात्मकता की भावना में संघ, मॉरिसस जोश आपका यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म, आपका ग्रेनविल ऑस्टिन को आपका ऑपरेटिव, आइवर जेनिंग्स आपका फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग आपका टेंडेंसी। भारतीय संविधान ने भारत में संघीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक की ओर झुका है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के संघीय लक्षण 2 सरकार, केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, यहाँ पे लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, न्यायपालिका तथा द्विसदनीय विधायिका आदि हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ यहाँ पे फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में आपका वांछित क्षेत्र न्यूनतम है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में आपका वनाच्छादित क्षेत्र न्यूनतम है, तो आंसर होगा बी नंबर, हरियाणा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका ISSFR रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट 1987 से प्रत्येक 2 वर्ष पर आपका FSI द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ISSFR 2021 के अनुसार भारत में वनों एवं वृक्षों का कुल यहाँ पे आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.62% है।
आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज यहाँ पे अक्षर पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की यहाँ पे लोच का मान होगा। सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति की लोच का मान होगा। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, एक से कम। आपका यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप यहाँ पे पूर्ति का मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को यहाँ पे पूर्ति का लोच कहा जाता है। पूर्ति की लोच धनात्मक होने पर यहाँ पे पूर्ति की रेखा बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में आपका जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर, 2.97%। आगे यहाँ पे देखते हैं। तो बजट में सरकार के आय एवं व्यय का लेखा जोखा होता है और संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, अर्थात बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आपका यहाँ पे बोलचाल की भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। वर्ष 2016 तक रेल बजट को आम बजट के साथ ही आपका यहाँ पे पेश किया जाता था, परंतु बजट 2017-18 में रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया एवं अब रेल बजट आम बजट के साथ ही पेश कर दिया जाता है। इसकी सिफारिश विवेक आपका देवराय समिति द्वारा किया गया था और बजट 2017-18 से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1924 में रेल बजट को आम बजट से आपका एक वर्थ समिति की रिपोर्ट पर अलग किया गया था। यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है। तो आंसर होगा बी नंबर, यहाँ पे लिथियम। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं। तो यह सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है और यह अत्यधिक यहाँ पे अभिक्रियाशील और ज्वलनशील होता है। इसका परमाणु संख्या 3 है और परमाणु द्रव्यमान आपका 7 है। लिथियम क्षारीय एवं दुर्लभ धातु है, इसे प्रथम वर्ग में रखा गया है। सीसा ऊष्मा का कुचालक होता है। आपका गैलेना सिरुसाइट सीसा का यक्ष है। पारा एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर तरल अवस्था में होती है। पारा को यहाँ पे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। चांदी के बर्तन को वायु में खुला छोड़ देने पर आपका Ag2S के कारण काला हो जाता है। आगे यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था। तो आंसर होगा ए नंबर, व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखिए तो सामंतवाद एक मध्यकालीन प्रशासकीय प्रणाली तथा सामाजिक व्यवस्था था। इसमें स्थानीय शासन भी राजा की ही तरह अधिकारों का प्रयोग करते थे। आपका सामंतवाद के मूल में भूमि पर कब्जा था। राजा द्वारा भूमि सैनिकों एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया जाता था, जिसे सामंत कहा जाता था। 15वीं सदी में यूरोप में सामंतवाद का पतन तथा आधुनिक युग में प्रारंभ हुआ, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, भौगोलिक खोजें इत्यादि। आगे यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा सही, तो सी नंबर। आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। तो आंसर होगा बी नंबर, महाराष्ट्र। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है और इसे खरीफ फसल की श्रेणी में रखा गया है। गन्ना से चीनी एवं गुड़ प्राप्त किया जाता है, जबकि इसके खोई से आपका एथेनॉल एवं आपका कागज का उत्पादन किया जा रहा है। गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केंद्र सरकार गन्ना के लिए प्रतिवर्ष उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ना का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व में यहाँ पे चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जहाँ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आगे देखते हैं।
भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे अरिकमेंडू। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो अरिकमेंडू वर्तमान पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेष से भारत रोम के बीच के व्यापारिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अरिकमेंडू आपका यहाँ पे अरियाकुंपम नदी के तट पर स्थित है। आपका यहाँ पे पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में अरिकमेंडू को आपका पेंडुको कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो नीलकंठ शास्त्री ने अरिकमेंडू को रोमन बस्ती कहा है। आपका संगम काल में 3 प्रमुख बंदरगाह आपका यहाँ पे कोरकई पुहार तथा आपका यहाँ पे मुजरिस थे। ताम्रलिप्त बंदरगाह एक प्राचीन बंदरगाह है, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्रव की आपका बूंद व एक साबुन की बुलबुली की त्रिज्याएं समान है। यदि द्रव की बूंदे में दाब यहाँ पे अधिकव्य का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिकव्य का मान P2 हो तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है तो आंसर होगा सी नंबर अपनी केवल धार। आगे यहाँ पे देखते हैं लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती हैं। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है तो आंसर होगा सी नंबर आपका विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं के। आगे यहाँ पे देखते हैं तो IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका यहाँ पे ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और वर्ष 1964 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा आपका प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से लाल सूची जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पशु व पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। IUCN चुनी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्त होने का खतरा को उजागर करने, उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्देशित करने हेतु रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। आगे 35 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में आपका संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है? इंडिया यहाँ पे स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र आपका सर्वाधिक है? तो आंसर होगा बी नंबर मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति यहाँ पे प्रमुखता में आई? राजपूत काल में कौन सी आपका नवीन प्रजाति प्रमुखता में आई? तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे कांस्यस्थ। आगे यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर का आकलन है। 2019-20 में भारत में सेवा क्षेत्र की आपका समृद्धि दर का आकलन है तो आंसर क्या होगा? सी नंबर 6.9%। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 2019-20 में भारत में आपका GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% अनुमानित रहा है। सेवा क्षेत्र में आने वाले प्रमुख क्षेत्र है व्यापार, आपका होटल, पर्यटन, परिवहन, संचार सेवा, वित्तीय क्षेत्र तथा आपका रियल एस्टेट इत्यादि। अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा कृषि से जुड़ी गतिविधियां, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, आपका विनिर्माण आदि, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। आपका GDP यह किसी देश की सीमाओं के भीतर एक विशिष्ट समयावधि समानतः 1 वर्ष में उत्पादित सभी आपका अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। आपका GDP किसी भी देश की आपका समग्र आर्थिक गतिविधियों का एक व्यापक माप है। GVA से आपका आपूर्ति पक्ष से होने वाली गतिविधियों का पता चलता है। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन,
हड़प्पा के निवासी के स्थान व्यापारिक संबंध रखते थे। हड़प्पा के निवासी के स्थान व्यापारिक संबंध रखते थे, तो आंसर होगा सी नंबर मेसोपोटामिया। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य काफ़ी अच्छी स्थिति में था और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि जगहों से आपका कोठार, मिट्टी के मुहरे, एक रूप लिपि, मानक माप तौल के बाट आदि प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में समुद्री व्यापार भी होता था, जिसके साक्ष्य लोथल से प्राप्त बंदरगाह से मिला है। हड़प्पा वासी अपना व्यापार भारत के बाहर अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र, बहरीन, मेसोपोटामिया, तुर्कमेनिस्तान आदि से करते थे, जबकि भारत के भीतर व्यापार राजस्थान, कश्मीर, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आदि से करते थे। हड़प्पा की खोज 1921 में आपका दयाराम साहनी तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर विन्यास, उन्नत व्यापार तथा विस्तृत क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिण स्थल दैमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर तथा सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर है। आगे 41 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का यहाँ पे समर्थक है? कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो आंसर होगा सी नंबर ओपेनहाइमर। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो बल के सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुआ है। शक्तिशाली समूहों ने आपका निर्बल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत से जुड़े अन्य विद्वानों में अंग्रेज समाजशास्त्री जेक्स तथा अमेरिकी विद्वान आपका यहाँ पे स्मॉल एवं वार्ड है। आपका राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत काफ़ी प्राचीन सिद्धांत है और इस सिद्धांत में यह बात स्वीकार किया गया है कि राज्य ईश्वर की देन है। इस सिद्धांत के समर्थक विद्वान आपका स्टुअर्ट, जेम्स रॉबर्ट, आपका यहाँ पे फिल्मर जेम्स प्रथम आदि हैं। राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा एक प्रमुख सिद्धांत सामाजिक यहाँ पे संविदा का सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पारस्परिक समझौते के कारण हुई है। इस सिद्धांत से जुड़े प्रमुख विद्वान आपका हॉब्स, लॉक तथा आपका रूसो हैं। आगे यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का के सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर कर्नाटक। आगे मक्का अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। यह खाद्य एवं आपका चारा फसल है। मक्का की खेती के लिए आपका 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त है और आपका सरजात, गंगा, दक्कन 103, धौल, प्रभात, अरुण तथा किरण आदि मक्का की अधिक उपज देने वाली किस्म है। मक्का के प्रमुख उत्पादन राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार तथा तमिलनाडु है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है। आगे यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंड वर्ड्स कहते हैं। स्टैंड वर्ड्स कहते हैं, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर 8 घंटे प्रतिदिन काम के साथ 273 दिन कार्य करने को। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो इस धारणा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार युक्त कहेंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा आपका यहाँ पे तस्मक फलन है, तो आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। आगे देखते हैं यहाँ पे किस रचना ने आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? तो आंसर क्या होगा? सी नंबर, उसने कहा था। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो ये मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और 39 वर्ष की जीवन अवधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट रचनाएं की। उनकी अन्य रचनाएं हैं आपका कहुआ धर्म, मारेसी मोही, आपका यहाँ पे कुठाऊ, पुरानी हिंदी आदि। महर्षि आपका वन रामायण उनकी आपका शोधपरक पुस्तक थी। आगे यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग होता है।
टमाटर का लाल रंग होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, लाइकोपीन के कारण। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो गाजर में लाल आपका रंग कैरोटीन के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन और एंथोसैनिन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्दी में पीला रंग आपका कुर्मीन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग आपका कैप्साइसिन उपस्थिति के कारण होता है। आलू में हरा रंग आपका सेलेनिन के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग आपका कैरोटीन के कारण होता है। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि चूका भी हूँ मैं नहीं रचना की आपका यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। चूका भी हूँ मैं नहीं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। तो ए नंबर हो जाएगा, साहित्य अकादमी आपका पुरस्कार मिला। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा प्रमुख पुरस्कार है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी एवं आपका राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार यह भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है और इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, परंतु यह पहली बार 1965 में जी शंकर आपका कुरूप को दिया गया था। 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य तथा गुलजार को प्रदान किया गया है। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो आंसर होगा सी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा। और ये आपका अस्थायी थे और आपका स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम आपका स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान लागू होने तक इस पद पर बने आपका रहे थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा आपका यहाँ पे सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में आपका वामपंथी नेता आपका एम.एन. रॉय ने दिया था। आगे 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरेस्त्रोइका का क्या आशय है? तो आंसर होगा ए नंबर, पुनर्निर्माण। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका यहाँ पे मिखाइल आपका यहाँ पे गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम प्रमुख थे। इन्होंने रूस में आपका ग्लासनोस्ट और आपका यहाँ पे पेरेस्त्रोइका नीति के शुरू किया। आपका यहाँ पे ग्लासनोस्ट का शाब्दिक अर्थ आपका खुलापन है और इससे सोवियत संघ में आपका भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, जबकि पेरेस्त्रोइका का शाब्दिक अर्थ पुनर्गठन है। इन दोनों ही नीतियों से आपका सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक ढांचों का लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ। आपका शीत युद्ध को समाप्त करने का श्रेय आपका मिखाइल आपका यहाँ पे गोर्बाचेव को दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का यहाँ पे विघटन अलग अलग देशों के रूप में हो गया। शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक के काल को कहा जाता है। अमेरिका के और सोवियत संघ के बीच आपका शीत युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के लिए आपका मिखाइल आपका गोर्बाचेव को वर्ष 1990 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आपका गोर्बाचेव 1986 तक 1988 में भारत आए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आपका यहाँ पे मिखाइल आपका गोर्बाचेव को शांति का धर्म योद्धा कहा। आगे यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, तो आंसर होगा बी नंबर, कौशल्या वेस्त्री की। आगे यहाँ पे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ए नंबर हो जाएगा x बराबर y। आगे यहाँ पे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर कि मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई की भक्ति थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा आपका दास्य भाव।
उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो मीराबाई आपका मेरठा के राजा की पुत्री और मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र आपका भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति में अनेक पद और गीतों की रचना आपका राजस्थानी और ब्रजभाषा में की। उसके भक्ति गीत को आपका पदावली कहा जाता है। मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद पर टीका, आपका नरसिंह का यहाँ पे मायरा राग, आपका सोरठा राग, गोविंद मल्हार राग इत्यादि। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट है तो आंसर होगा ए नंबर कार्बन के अपरूप। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो हीरा की रचना आपका चतुष्फलकीय एवं आपका ग्रेफाइट की रचना आपका षष्ठफलकीय होता है। हीरा का संस्करण sp3 एवं ग्रेफाइट का संकलन आपका sp2 होता है। हीरा का अपवर्तनांक आपका 2.42 एवं ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.25 होता है। ग्रेफाइट को यहाँ पे काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में आपका स्नेहक के रूप में करते हैं। बर्फ का अपवर्तनांक 1.30, कार्बन का अपवर्तनांक 1.6 होता है। आपका ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक और हीरा का विद्युत का यहाँ पे कुचालक होता है। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया तो आंसर होगा बी नंबर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और वर्तमान में इसके 193 आपका देश सदस्य हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जून 1945 में हुआ था। इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया। बाद में पोलैंड ने इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करके 91वां संस्थापक सदस्य बना। आपका यल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में हुआ था और इसमें यूएनओ में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन के वीटो के अधिकार को स्वीकार किया गया। मॉस्को सम्मेलन में नवंबर 1943 में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस तथा चीन के प्रतिनिधियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए आपका हस्ताक्षर किया था। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है तो आंसर क्या होगा बी नंबर आपका सुबेरियन। कॉर्क पौधे जैसे जैसे बड़े होते हैं आपका एपिडर्मिस अधिचर्म ऊतक में कुछ बदलाव आते हैं। त्वचा के ऊपरी भाग को आपका एपिडर्मिस कहते हैं। कॉर्क कोशिकाओं की विशेषताएं आपका कोशिकाएं यताकार होती है और इसमें आपका टैनिन और आपका हरित लवक होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कॉर्क कोशिकाओं की भित्तियां एवं कार्बनिक पदार्थ से यहाँ पे बहुत मोटी होती है जिसे आपका सुबेरियन कहा जाता है। लेलिन आपका लेलिन एक कार्बनिक बहुलक है जो कोशिकाओं जैसे स्क्लेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति में अधिक मात्रा में होता है। इनके जैविक कार्य हैं जल परिवहन, यांत्रिक समर्थन और यह पौधे के तनों में यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। आपका क्यूटिन यह आपका मोमी जल आपका विकर्षण पदार्थ है जो पौधे की आपका क्यूटिकल में पाया जाता है। यह वसा अम्ल के आपका बहुलकित एस्टर से बना होता है। सेलुलोज यह एक आपका यहाँ पे पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज की बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। यह पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती हैं। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है तो आंसर होगा डी नंबर वायदा बाजार। आगे यहाँ पे देखते हैं उत्तर व्याख्या में तो आपका वायदा अथवा भविष्य के अनुबंध में वित्तीय अनुबंध होते हैं।
आपका जिनमें खरीदार किसी व्यक्ति को भविष्य में पूर्व निश्चित मूल्य पर परिसंपत्ति यहाँ पे खरीदने को वचन देता है। वायदा बाजार के लाभ इस प्रकार है। वस्तुओं का उचित मूल्य का ज्ञान, बाजार में अधिक यहाँ पे तरलता तथा मध्यस्थों की समाप्ति, पूंजी बाजार में अधिक समय की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार होता है, जैसे शेयर, आपका डिबेंचर आदि। मुद्रा बाजार में एक वर्ष में कम की आपका परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का आपका कारोबार किया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय में स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय में स्थित है, तो आंसर होगा सी नंबर हाजीपुर। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो भारत की पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। रेलवे और मुख्यालय यहाँ पे देखें तो मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, आपका पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पूर्वोत्तर आपका गुवाहाटी, उत्तर यहाँ पे सीमांत रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, आप दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, पश्चिम रेलवे आपका चर्च गेट मुंबई, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे, तो आंसर होगा बी नंबर निजामुद्दीन औलिया। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो शेख आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आपका यहाँ पे फरीदुद्दीन गज ए शंकर, निजामुद्दीन औलिया तथा नसरुद्दीन चिराग थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से आपका 1142 ईस्वी में ईरान के आपका सिजिस्तान में हुआ था। शेख आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है और इन्हें हजरत ख्वाजा आपका गरीब नवाज भी कहा जाता है। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा की गई थी। सूफीवाद इस्लामी आपका यहाँ पे रहस्यवाद का एक रूप है जो वैराग्य पर जोर देता है। सूफी संत मानते थे कि मानव की सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में इन सूफी संतों का विशेष उल्लेख है। अन्य प्रमुख सूफी सिलसिला यहाँ पे नक्शबंदी तथा आपका कादरी आदि थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी आपका धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं देती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। आगे देखते हैं, यहाँ पे उत्तर व्याख्या में, तो धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। सभी धातुएं हाइड्रोजन का मुक्त करने के लिए तंतु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुद्रा प्राथमिक कार्य है? कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो आंसर होगा यहाँ पे ए नंबर मूल्य का माप। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो मुद्रा के दो प्राथमिक कार्य है आपका यहाँ पे विनिमय का माध्य तथा मुद्रा का मापन। मुद्रा के अंतर्गत सिक्का, करेंसी नोट तथा जमा मुद्रा या बैंक मुद्रा आता है। आगे यहाँ पे देखते हैं वैधानिक मुद्रा, तो या आपका अनुज्ञापित मुद्रा, तो इसके अंतर्गत सिक्के तथा करेंसी नोट आते हैं और यह मुद्राएं केंद्रीय सरकार के अनुज्ञा या ऑर्डर पर चलती है। इन मुद्राओं को स्वीकार करना कानूनी बाध्यता है। भारतीय मुद्रा नेपाल तथा भूटान में आपका विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु नेपाली तथा भूटानी मुद्रा यहाँ पे भारत में आपका विधिग्राह्य नहीं है।
यूएसए डॉलर भारत में आपका विदेशी मुद्रा है और इसे ऋण अदायगी तथा करों के भुगतान में वैधानिक रूप में स्वीकार किया गया है। गैर वैधानिक मुद्रा ये ऐसी मुद्रा है जिनको स्वीकार करने के संबंध में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती है। ऐसी मुद्रा विश्वास पर चलती है, जैसे आपका साख मुद्रा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है और इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। प्रकाश का सबसे अच्छा यहाँ पे प्रवर्तक क्या है? प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे रजत। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो चांदी आपका यह डी ब्लॉक का तत्व है, यह विद्युत का श्रेष्ठ यहाँ पे सुचालक है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अब इसका लैटिन यहाँ पे नाम अर्जेंटम है और यह एक संक्रमण धातु है। 4Ag प्लस आपका 2O2 प्लस आपका 2H2S आपका और 2Ag2S प्लस 2H2O। चांदी सल्फर के साथ अभिक्रिया कर काली हो जाती है, आपका Ag प्लस S Ag2S। चांदी का अन्य नाम यहाँ पे देखें तो रजत, सौंध, आपका रौप्य, चंद्रहास, रूपक आदि हैं। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाएगा सही? तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे तो इसका आपका जब एक पारदर्शी पट्टिका पर आपका अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो अपवर्तित किरणें पूर्ण यहाँ पे समतल ध्रुवित यहाँ पे प्राप्त होती हैं। आपका पट्टिका का अपवर्तन गुणांक एवं परिवर्तन कोण का मान क्रमशः है। तो आंसर होगा डी नंबर यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है कि 2 मोल को आदर्श आपका यहाँ पे एकल परमाणुक गैस का यहाँ पे नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस से ताप बढ़ाने के लिए औसत ऊष्मा का मान है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आपका 3R। आगे यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे 69 नंबर तो आंसर क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे डाइक्रोमेट आपका द्विविनायन में है, डाइक्रोमेट द्विविनायन में है तो आंसर होगा बी नंबर यहाँ पे सही आंसर। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है और विलयन में क्रोमेट आयन के साथ यहाँ पे अंतरा रूपांतरण है। यह एक लाल नारंगी क्रिस्टलीय यहाँ पे आयनिक ठोस है। आपका यहाँ पे डाइक्रोमेट में आपका यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपका +6 है, जो क्रोमियम की उच्च यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था है। आपका डाइक्रोमेट एक आयन है और इसका रासायनिक सूत्र Cr2O7 आपका यहाँ पे 2 है और सोडियम यहाँ पे डाइक्रोमेट का सूत्र Na2Cr2O7 है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य। आगे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो राष्ट्रपति के बाद यहाँ पे उपराष्ट्रपति देश का यहाँ पे दूसरा सर्वोच्च पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के यहाँ पे उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता तथा न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को उसके पद शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यहाँ पे दिलाया जाता है। आंसर यहाँ पे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि आपका XeO F4 निम्न में से कौन सी आपका ज्यामिति दर्शाता है? तो आंसर क्या होगा? बी नंबर वर्ग पिरामिडीय। आगे देखते हैं यहाँ पे तो केंद्रीय परमाणु Xe में इलेक्ट्रॉन के 2 एकांकी युग्म हैं।
इलेक्ट्रॉनों के दो एकांकी युग्मों के बीच आबंध कोण 180 डिग्री है और sp2 संस्करण के संरचना त्रिकोणीय आपका पिरामिडीय है। sp3 आपका d2 संस्करण की रचना विकृत आपका यहाँ पे अष्टफलकीय है। आगे 73 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है। बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है, तो आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं, तो आपका युक्ति योजना बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात की सुविधा महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि आपका असुरक्षित गर्भपात के प्रत्येक वर्ष कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे युक्ति योजना से मातृ मृत्यु दर को कमी आई है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा बोरिंग। आगे 75 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा और आपका अंधेर नगरी दोनों नाटक है। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों यहाँ पे नाइट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र के। आगे देखते हैं, यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 40 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे iO4 में आई का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका यहाँ पे प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर गैसीय आपका अमोनिया। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो अमोनिया को यहाँ पे प्रशीतक के रूप में उपयोग करने का महत्वपूर्ण लाभ उच्च गुप्त ऊष्मा है। आपका अमोनिया एक यहाँ पे रंगहीन गैस है जिसका सूत्र NH3 होता है। इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में लौह पूर्ण का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली आपका यहाँ पे गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड को उस यहाँ पे ठोस अवस्था में सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। लाल हाइड्रोजन रॉकेट इंजन में उपयोग किए जाने वाला ईंधन है। तरल आपका हीलियम का उपयोग आपका यहाँ पे क्रायोजेनिक चुंबकीय आपका अनुनाद इमेजिंग और आपका यहाँ पे सुपर कंडक्टर मैग्नेट में कई अनुप्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की आपका यहाँ पे पद्धतियों का उल्लेख करता है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यजुर्वेद। वेद 4 प्रकार के हैं और आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद तथा प्रत्येक वेद का मुख्य 4 भाग है। आपका संहिता, ब्राह्मण यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक तथा उपनिषद। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका ऋग्वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है और इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। इसमें देवताओं की यहाँ पे स्तुति की गई है और आपका यहाँ पे ऐत्रेय, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद में कोई यहाँ पे 10 राज्य युद्ध का वर्णन है और सुदास एवं भारत के बीच। आगे यहाँ पे सामवेद देखिए, तो इसमें संगीत का आपका उल्लेख है। इसमें यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है और इसे भारतीय संविधान का मूल कहा जाता है। और आपका यहाँ पे आगे देखते हैं यजुर्वेद और अथर्ववेद का, तो इसमें यज्ञ के विधि विधानों एवं नियमों का उल्लेख है और यहाँ पे सिर्फ यही एकमात्र वेद है जो पद एवं गद दोनों में है। आपका अथर्ववेद अधिकांश वास्तु तथा जादू टोना आपका अथर्ववेद सबसे अंत में लिखा। आगे देखते हैं 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10 के ऊपर 15 मीटर होता है। मूल राशि और SI इकाई देखें
लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पीयर, तापमान केल्विन, समय सेकेंड, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है तो आंसर होगा बी नंबर, प्राकृतिक से आपका निगमनात्मक। आगे यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है कि रोग आपका संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। आंसर 1 नंबर हो जाएगा आपका इबोला, हेमरैजिक बुखार। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यह जानवरों से इंसान में फैलने वाला बीमारी है और यह विषाणु जनित रोग है। इसे आपका जेनेटिक बीमारी भी कहते हैं। ये आपका यहाँ पे इंसानों की संक्रमित करता है। काला जार आपका बालू मक्खी के काटने से होता है। चिकनगुनिया यहाँ पे एंडीज टिच के कारण होता है। डेंगू एंडीज आपका यहाँ पे सिस्ट के कारण होता है। मलेरिया मादा एनाफिल्ज में मच्छर के काटने से होता है। निद्रा रोग से आपका मक्खी के काटने से होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सही आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है। कौन सा यहाँ पे धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है तो आंसर ए नंबर हो जाएगा Mg। आगे यहाँ पे देखते हैं नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी तो आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर 18 फरवरी 1946 ईस्वी को। आगे देखते हैं शाही नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को बम्बई के रॉयल इंडियन नेवी के आपका HMIS तलवार के गैर यहाँ पे कमिश्नर्ड अधिकारियों एवं सिपाहियों ने किया था। खराब भोजन, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी तथा एक नाविक आपका VC दत्त के रिहाई की मांग को लेकर इन सैनिकों ने विद्रोह किया था। नाविक VC दत्त ने एक जहाज की दीवार पर भारत छोड़ो लिखा था, जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। सरदार पटेल और जिन्ना के समझाने और अंग्रेजों की यहाँ पे कमिश्नर से बचाने का यहाँ पे आश्वासन देने के बाद इन सैनिकों ने 25 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण किया। 87 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। वाताग्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है तो आंसर होगा डी नंबर, तीव्र वायुदाब व तापमान प्रबलता यहाँ पे वाताग्रोह की विशेषता है। आगे यहाँ पे उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे वाताग्र जब दो विभिन्न प्रकार के वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को यहाँ पे वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को यहाँ पे वाताग्र जनन कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं, आपका शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, आपका अधिविष्ट वाताग्र और अचर वाताग्र। अचर वाताग्र आपका यहाँ पे अधिविष्ट वाताग्र जब स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसा वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती हैं। शीत वाताग्र जब यहाँ पे शीतल और भारी वायु यहाँ पे आक्रमण रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर यहाँ पे धकेलती है तो इस संपर्क क्षेत्र की शीत वाताग्र कहा जाता है। उष्ण वाताग्र यदि गर्म आपका यहाँ पे वायु राशियाँ आक्रामक रूप में ठंडी वायु राशियों के ऊपर यहाँ पे चढ़ती है तो इस संपर्क क्षेत्र को यहाँ पे उष्ण वाताग्र कहते हैं। अधिविष्ट वाताग्र यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसा वाताग्र को यहाँ पे अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। कौन सा यहाँ पे वेनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हाइड्राइड का प्रकार है तो आंसर होगा सी नंबर यहाँ पे अंतराकाशी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन अणु D एवं F ब्लॉक के तत्वों
को अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार के यहाँ पे हाइड्रेज का निर्माण करता है। NaCl यौगिक में आयनिक यहाँ पे बंध होता है। आयनिक बंध यहाँ पे ऊष्मा अशोषी और आपका ऊष्माक्षेपी दोनों हो सकते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक उदासीन अणुओं से बनते हैं। सहसंयोजक यौगिक में कम गलनांक और क्वथनांक होता है। ये विद्युत के कुचालक हैं। आयनिक हाइड्रोजन अणु प्लस उच्च विद्युत धनात्मक S ब्लॉक तत्वों से बनते हैं। संयोजी यहाँ पे हाइड्रोजन अणु प्लस विद्युत ऋणात्मक तत्वों से बनते हैं और धात्विक हाइड्रोजन अणु प्लस संक्रमण तत्वों से बनते हैं। यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है। पार्श्विक निम्न में से किसका मात्रक है, तो आंसर होगा C नंबर दूरी। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक पार्श्विक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर आपका 3.08 गुने 10⁻16 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक यहाँ पे होता है 1.46 गुने 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। एक यहाँ पे एंगस्ट्रॉम यहाँ पे 10⁻−10 मीटर। एक नैनोमीटर 0.001 यहाँ पे मैनोमीटर होता है। एक पिकोमीटर 10⁻−12 मीटर। एक फर्मीमीटर यहाँ पे 10⁻−15 मीटर। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो आंसर होगा D नंबर यहाँ पे परितारिका। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं नेत्र का रंग यहाँ पे आइरिस पर निर्भर करता है। यहाँ पे पुतली इसमें प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। कॉर्निया प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है और आंखें की रक्षा करता है। दृष्टि पटल प्रतिबिंब के लिए यहाँ पे स्क्रीन का कार्य करता है और यहाँ पे आपका पश्चमाभि लेंस को सही स्थिति में रखता है। नेत्र के लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे रोमक निकाय के नियंत्रण में होती है। नेत्र के लेंस की अधिकतम यहाँ पे फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेत्र लेंस की न्यूनतम फोकस दूरी 2.27 मीटर होती है। मनुष्य के आँख में 2 लेंस होते हैं। आपका परितारिका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित करने में मदद करता है। जब प्रकाश उज्ज्वल होता है तो आइरिस पुतली से कम रोशनी में जाने के लिए बंद कर देता है। आइरिस पुतली के चारों ओर यहाँ पे पिगमेंटेड यहाँ पे उत्तर का छल्ला है जो एक व्यक्ति से दूसरे रंग में यहाँ पे भिन्न होता है। भाग का नाम और विशेषता कार्य यहाँ पे देखते हैं तो कॉर्निया, इसकी विशेषता है यह एक पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है जो आँखों के सामने के हिस्से को ढकती हैं। प्रकाश इस झिल्ली के यहाँ पे माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। ज़्यादातर अपवर्तक यहाँ होता है। आँखों का लेंस यहाँ पे पारदर्शी आँख की आपका यहाँ पे ध्रुवीय संरचना रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए यहाँ पे औसत उचित यहाँ पे समायोजन प्रदान करता है। पुतली ये आपका परितारिका के बीच यहाँ पे एक उद्गम स्थान जिसके माध्यम से प्रकाश आँखों तक प्रवेश करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया। मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया, तो आंसर होगा C नंबर आषाढ़ का एक दिन। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है जिसके मोहन राकेश ने कालिदास के जीवन को केंद्रित बनाकर यहाँ पे लिखा था। मोहन यहाँ पे राकेश का जन्म 1925 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश के प्रमुख यहाँ पे नाटक इस प्रकार है। सिपाही की माँ, आषाढ़ का एक दिन, लहरों की यहाँ पे राजहंस, आधे अधूरे तथा अंडे के छिलके। मोहन राकेश के चर्चित उपन्यास यहाँ पे अंतराल तथा न आने वाला कल है।
आगे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 206। आगे यहाँ पे देखते हैं तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती हैं। स्टेपिज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी है। जन्म के समय लगभग आपका 300 हड्डियां होती हैं जो समय के साथ आपका संलयित होकर कुल 200 हड्डियां बन जाती हैं। मनुष्य के चेहरा में 14 हड्डियां हैं। मनुष्य के एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। मानव के खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं जिसमें 8 कपाल की हड्डियां और 14 चेहरे की हड्डियां शामिल है। पसलियों में 12 जोड़े में 24 हड्डियां होती हैं। छाती में सामान्य रूप से 24 हड्डियां होती हैं। आपका अक्षीय कंकाल जिसमें रीढ़, छाती और सिर आते हैं, इनमें 80 हड्डियां होती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के यहाँ पे अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा बी नंबर आपका हेमेटोजाइलिन। आगे उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो आपका हेमेटोजाइलिन आपका बेसाफिकिल पदार्थ का यहाँ पे स्टेनिंग करता है। स्टार्च अभिरंजक में आयोडीन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। कोशिका भित्ति अभिरंजक में क्रिस्टल बैगनी अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं अभिरंजक में आपका यहाँ पे इयोसिन अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। जंतु कोशिका अभिरंजक में आपका मिथाइलिन ब्लू अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दे। प्रणाभ स्तंभ का उदाहरण दे, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर यहाँ पे नागफनी। प्रणाभ स्तंभ तना का एक यहाँ पे संशोधन है। प्रणाभ स्तंभ तना का यहाँ पे वाय संशोधन है जिसमें कई आपका यहाँ पे पर्ण ग्रंथि और एक चिपटा यहाँ पे मूसल और हरी पत्ती जैसी संरचना में यहाँ पे संशोधित तो होती हैं। झाड़ी का उदाहरण आपका गुलाब, यहाँ पे गुड़हल, बेर। साग का उदाहरण है आपका धनिया, टमाटर, पालक। प्रकंद का उदाहरण है अदरक और आपका यहाँ पे आपका घनकंद का उदाहरण है आपका यहाँ पे कोलोकेशिया है और पत्र प्रकालिका का उदाहरण आपका रामवंश है। 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे। आगे यहाँ पे देखते हैं 98 नंबर, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो यहाँ पे कमल कहाँ से आवेगा, यह कथन है। तो आपका आंसर होगा सी नंबर मुन्नी का। प्रेमचंद द्वारा रचित पुष्प की रात कहानी की मुन्नी झाड़ू लगाते हुए बोलती हैं, 3 ही तो रुपए है, दे दोगे तो कमल कहाँ से आवेगा। सहना हल्कू एवं आपका मुन्नी पुष्प की रात कहानी के पात्र हैं। धनिया प्रेमचंद रचित गोदान उपन्यास के पात्र का नाम है। आगे यहाँ पे देखते हैं 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के यहाँ पे न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले यहाँ पे अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले यहाँ पे अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसको द्वारा हटाया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा यहाँ पे दिलाया जाता है। भारत के संविधान में भाग 6 में अनुच्छेद यहाँ पे 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ तथा प्रक्रिया आदि का उल्लेख है। भारत में उच्च न्यायालय यहाँ पे संस्था का गठन सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना के साथ हुआ। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
आगे 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एकाधिकार में पूर्ति वक्र। एकाधिकार में पूर्ति वक्र, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर अस्तित्व में नहीं होता है। एकाधिकार यहाँ पे प्रतिस्पर्धा एक प्रकार की यहाँ पे अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत के संस्थापक एडवर्ड हेस्टिंग्स आपके चेम्बरलिन है और जॉन रॉबिन्स भी इस सिद्धांत से जुड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।